नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सव्वसिद्धि धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुर परमोषध केवली भरुडम्। समय सारजी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आत्मा का निज वैभव, अनंत शक्ति संपन्न आत्मा, और इस अनंत शक्ति संपन्न आत्मा में यहाँ पे 47 शक्तियों की चर्चा अमृतचंद आचार्य देव ने की, जिनमें आज अपन स्वाध्याय करेंगे अगली शक्ति उत्पाद व द्रव्य रूप शक्ति। अभी तक अपन ने कार्य कारणत्व शक्ति इनका आपस में देखा। परिणाम में परिणामकत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति और अगुरु लघुत्व शक्ति, है ना। और अब अगली शक्ति आ रही है 18 नंबर। 18 नंबर की शक्ति है उत्पाद व ध्रुव शक्ति। उत्पाद व ध्रुव शक्ति, ये 18 नंबर की शक्ति। चर्चा पहले हो चुकी है कि आत्मा में शक्ति सब एक साथ रहती हैं, कोई 1 2 3 4 लाइन से नहीं लगी, क्योंकि कथन करने में क्रम पड़ता है, एक साथ कथन किया नहीं जा सकता, इसलिए ये क्रम की चर्चा आती है। ठीक है, तो 18 नंबर की शक्ति है उत्पाद व ध्रुव शक्ति। देखो शक्ति की परिभाषा देखते, क्रम वृत्ति रूप और अक्रम प्रवृत्ति रूप वर्तन जिसका लक्षण है, ऐसी उत्पाद व ध्रुव शक्ति। ब्रैकेट में क्रम वृत्ति रूप पर्याय, दो बातें कही ना, क्रम वृत्ति रूप और अक्रम प्रवृत्ति रूप। तो क्रम वृत्ति रूप कौन होता है कि पर्याय जिसका स्वभाव कैसा है, उत्पाद व रूप है। पर्याय कैसी है, उत्पाद व रूप है। क्रम वृत्ति रूप पर्याय उत्पाद व रूप है, और अक्रम वृत्ति रूप गुण ध्रुवत्व रूप है। याद हो अगर पहले अपन ने एक बार पर्याय का चैप्टर देखा था, है ना। तो पर्याय कितने प्रकार की मूल में, एक है द्रव्य पर्याय और एक है गुण पर्याय। थोड़ा सा देखते हैं ना, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। ऊपर लिखो पर्याय, सबसे ऊपर में लिखो द्रव्य। द्रव्य का कैसा स्वरूप है, द्रव्य द्रव्य पर्याय स्वरूप, है ना। और पर्याय कितने प्रकार की, ये 2 प्रकार की, एक द्रव्य पर्याय एक गुण पर्याय। द्रव्य पर्याय किसे कहते, नाम से ही दिख रही है द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्याय मतलब असमान जाति द्रव्य पर्याय। और इधर गुण पर्याय में किसको लेंगे, गुण पर्याय में ये जितनी भी अनंत गुणों की जो पर्याय हैं वे सब गुण पर्याय हैं। इन गुण पर्याय का दूसरा नाम व्यंजन पर्याय है,
और द्रव्य पर्याय का दूसरा नाम व्यंजन पर्याय। द्रव्य पर्याय का दूसरा नाम व्यंजन पर्याय और गुण पर्याय का दूसरा नाम है अर्थ पर्याय। ठीक है, अभी और इसकी आगे चर्चा पे नहीं जा रहे, अभी इतना समझना कि ये सभी पर्याय कैसी होती हैं? उत्पाद व रूप। सभी पर्याय कैसी होती हैं? उत्पाद व रूप। और एक और होती है जिसको कहते हैं सहवर्ती पर्याय। सहवर्ती पर्याय का क्या अर्थ है कि ये सहवर्ती पर्याय पर्याय नहीं है। सहवर्ती पर्याय पर्याय नहीं है। सहवर्ती पर्याय का अर्थ है कि जो साथ साथ रहें, द्रव्य के साथ साथ रहें, सहवर्ती अर्थात जो उत्पाद व रूप नहीं होते और ध्रुव रूप होती हैं, जो पर्याय, जो गुण। तो पर्याय क्यों कह रहे? कि पर्याय इसलिए कह रहे हैं कि जो भेद को प्राप्त हो सो पर्याय, भेद को भी पर्याय कहते हैं। अनेक अर्थ होते ना, जैसे कल बात चली थी, केवली परमात्मा को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, सिद्ध भगवान को चार अघाती कर्मों के अभाव रूप शुद्ध पर्याय और चार घाती कर्मों के अभाव रूप शुद्ध पर्याय। तो प्रकट तो हुई है शुद्ध पर्याय, वो कहते क्या है? गुण। गुण प्रकट हुए, 8 गुण प्रकट हुए, ऐसा बोलते हैं ना। तो कभी पर्याय को भी गुण कह देते, कभी गुण को भी पर्याय कह देते। तो कब कहाँ क्या बात है वो अपन को समझनी चाहिए। तो सहवर्ती पर्याय, तो सहवर्ती जब नाम समझ में आए सहवर्ती, तो सहवर्ती का अर्थ समझना चाहिए गुण शक्ति धर्म युगल। ये गुण शक्ति धर्म युगल कैसे होते हैं? सहवर्ती। सहवर्ती एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं अर्थात इनमें क्रम नहीं पड़ता। एक साथ रहने से कैसे होते हैं? जैसे मिश्री की सफेदी है, मिठास है, गुण है ना, जो गुण, तो वे एक साथ रहते हैं तो उनमें क्रम नहीं पड़ता। जहाँ ज्ञान है वहीं श्रद्धा है, वहीं चारित्र है, वहीं जीवत्व है, वहीं अस्तित्व है, वहीं त्यागोपादान शून्यत्व है, वहीं अगरुद्ध लघुत्व शक्ति है, वहीं अस्थि नास्ति धर्म युगल है। एक ही प्रदेश पर सब कुछ है, तो इनको क्या बोलते हैं? सहवर्ती। ठीक है, अब जो जो उत्पाद वह है वो क्रमवर्ती होता है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद दूसरी, दूसरे के बाद दूसरी, उनमें क्रम पड़ता ही है। तो जो पर्याय होती हैं वे कैसी होती हैं? क्रमवर्ती। गुण होते हैं वो कैसे होते हैं? सहवर्ती। समझ में आया? दो पर्याय एक साथ नहीं होती, लेकिन अनंत गुण एक साथ रहते हैं। क्या बोला? दो पर्याय एक साथ नहीं होती, लेकिन अनंत गुण अनंत शक्ति एक साथ रहती है। पॉइंट ख्याल में आ रहा है? जैसे मिथ्या दर्शन की पर्याय है तो सम्यक दर्शन की नहीं होगी, है ना। और उनमें क्रमिक विकास, कैसा? मिथ्या दर्शन का व्यय तो सम्यक दर्शन का उत्पाद। सम्यक दर्शन में भी, सम्यक दर्शन में भी औपशमिक सम्यक दर्शन पहली बात, फिर औपशमिक सम्यक दर्शन का व्यय, छायोपशमिक का उत्पाद, छायोपशमिक का व्यय और छायिक का उत्पाद। ऐसे इनमें क्या होता है? उत्पाद व्यय।
और क्रम होता है, क्रम पड़ता है। जो क्रम कैसा है, अनादि अनंत फिक्स, इसको क्रम नियत पर्याय कहते हैं। आप किसी भी जगह देख लो, आटे से रोटी बनी तो एक क्रमिक विकास होता है, क्रम क्रम पड़ता है ना। बीज से वृक्ष बना तो एक क्रम पड़ता है उसमें, पहले बीज, फिर तो दो कोपलें निकली, फिर वो बड़ा हुआ, फिर स्टेम, ब्रांचेस, पत्ती आई, फूल आया, फल आया, क्रम पड़ता है ना, क्रम। ऐसा तो पर्याय कैसी होती है, क्रमवर्ती। और उनका नेचर कैसा है, उत्पाद व रूप। पर्याय होती है क्रमवर्ती और उनका नेचर होता है उत्पाद व रूप। और गुण कैसे होते हैं, सहवर्ती। और वे कैसे होते हैं, ध्रुव रूप। वो यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि क्रमवर्ती रूप पर्याय उत्पाद व रूप है। तो ये तो स्पष्ट लिखा है ना, क्रमवृत्ति रूप पर्याय उत्पाद व रूप है और अक्रमवृत्ति रूप गुण ध्रुवत्व रूप है। ऐसी ये उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, देखो ऐसी एक शक्ति ही है जो वस्तु में उत्पाद व द्रव्य को कायम रखती है ना। वस्तु में अपने ही कारण से, किसी अन्य की वजह से नहीं, मतलब वस्तु इतनी परिपूर्ण है कि उसमें जो भी फंक्शन हो रहा है, जो भी चीजें हैं उसमें, तो इसमें ये एक स्वाधीनता का शंखनाद हो रहा है कि मुझे उत्पाद व ध्रुव के लिए भी किसी पर के सहयोग की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे में ही उत्पाद शक्ति, मेरे में ही व्यय शक्ति और मेरे में ही ध्रुव शक्ति। और विश्व की प्रत्येक वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक है, प्रत्येक वस्तु। और यहाँ बात तो चल रही है अपनी, ये उत्पाद व द्रव्य स्वरूप ये वस्तु का सौंदर्य है। क्या है, सौंदर्य। वस्तु इससे टिकती है। देखो, अकेला ध्रुव हो, पर्याय नहीं हो, तो ऐसे ध्रुव क्या क्या काम क्या करें कि जिसमें कोई कार्य ही नहीं होता हो, जिसमें कोई, पर ध्रुवत तो है लेकिन कोई क्रमवर्ती पर्याय ही नहीं है। ऐसी कार बेकार है जो चले ही नहीं। पॉइंट पकड़ में आया। अच्छा, दूसरा कि प्रति क्षण बदलता ही रहे, उसमें कोई ध्रुवत्व ना हो, तो उसका क्या करें, है ना। मतलब पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, ऐसी सोच से पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये स्वरूप यदि हम समझे नहीं तो हम ही जैनी के भेष में, स्यादवादी के भेष में, हम ही सांख्यमती हैं और फिर हम ही बौद्धमती हैं। और समझ में आ गया। एक मत कहता है कि अकेला वस्तु सदा नित्य ही है और एक मत कहता है वस्तु सदा अनित्य ही है। तो एक एक ने पाप किया तो फल किसको मिलेगा, कि वो तो चला गया, खत्म। एक ने पैसे उधार लिए तो वसूली किससे करेंगे, कि वो तो कोई और है, चला गया, खत्म। कि भाई साहब तुम कौन हो कि हम तो कोई और हैं। तो ऐसा क्या दिख रहा है लोक में भी, कोई वस्तु सर्वथा अनित्य हो, सर्वथा ही नित्य हो, उसमें कोई परिणमन ही नहीं दिखाई दे रहा, तो ऐसा वस्तु स्वरूप है नहीं।
इसलिए यहाँ पर उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति की बात आचार्य भगवान ने की। देखो, वे महावीर भगवान पहले मारीची थे, ये वाली बात किधर से आएगी? जो मारीची था वो ही ये महावीर है। और देखो, ये ध्रुवत्व बात की बात आ गई, ये वो ही जीव है, ये वही है, वही है, ये वही है, ये वही 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 ध्रुव है ना। और उत्पाद व, देखो, मारीची पने का व्यय शेर का उत्पाद, शेर का व्यय मुनिराज का उत्पाद, मुनिराज का व्यय सिद्धत्व का उत्पाद। वस्तु कैसी है? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। वस्तु, विश्व की प्रत्येक वस्तु उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वाली। देखो, इससे बहुत सारे निर्भर करने वाले, सावधान करने वाले बहुत सारे एंगल निकलते हैं। यदि अपने ध्रुवत्व का पता चल जाए, ध्रुवत्व का पता चल जाए, तो व्यक्ति को अन्याय अनीति अवक्ष छूट जाए। क्या बोला? क्यों वो करेगा अन्याय? क्यों होगी अनीति? जैसे राजदंड हो, पुलिस दंड हो, ऐसा अन्याय। और अपने घर में जिसको कहा जाए कि भाई ये माँ बाप का ध्यान नहीं रखता, ये पत्नी का ध्यान नहीं रखता, कोई केयरिंग शेयरिंग नहीं है, तो वो क्या हो गया? अनीति। अन्याय मतलब जिसको राजदंड पुलिस दंड मिले, वो अन्याय। और प्रश्न है कि जीव अन्याय क्यों करता है? अन्याय अनीति क्यों होती है? अपने ध्रुवत्व का पता नहीं है कि इसके दंड तुम्ही को भोगने पड़ेंगे, तुम कहीं चले नहीं जाओगे। क्या बोला? अन्याय नीति क्यों चलती है? अवक्ष क्यों चलता है? अवक्ष कि भैया अन्य भी जीव हैं, वे भी ध्रुव हैं, वे वर्तमान में इस कोई हीन गति में है, और ये भविष्य में संगी पंचेंद्री होके भगवान हो सकते हैं। तो इनको कष्ट देना, इनको दुखी करना ये योग्य नहीं है। और भगवान ने बताया, एक इंद्री में जीव, दो इंद्री में जीव, कितनी मर्यादा, कहाँ कहाँ जीव राशि है, ये भगवान ने बताई है। निशंक पाप क्यों होते हैं? निशंक पाप, ये ध्रुवत्व का पता नहीं। भैया तुम अनादि अनंत हो, यहाँ पे किए गए अन्याय नीति अवक्ष तुम रहोगे और फिर इन्हें भोगने पड़ेंगे। हमने पाप किए, भोगेगा कोई और, काम खत्म। नहीं, खत्म नहीं है, यहाँ ध्रुवता है। समझ आई बात? और कोई पर्याय को बैठ कर रोए, अरे हमें तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अरे ये उत्पाद व रूप है। पर्याय कैसी है? अभी पूर्व की पर्याय का व्यय होगा, नई पर्याय का उत्पाद व्यय होगा, उत्पाद होगा। मतलब इतना वस्तु स्वरूप है ये। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। तत्वा सूत्र जी में उमा स्वामी आचार्य देव ने वस्तु का स्वरूप बताने के लिए तीन वो सूत्र दिए। तीन क्या सूत्र दिए? सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। सत मतलब सत्ता स्वरूप वस्तु। सत्ता ही नहीं मानेंगे, किसी चीज की सत्ता ही नहीं मानेंगे, तो उसकी चर्चा करना बेकार है। सत्ता है, एग्जिस्टेंस है। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण क्या है? कि सत, सबसे पहले सत, वो सत्ता स्वरूप वस्तु है।
और वो सत कैसा है? सत सत कैसा है कि उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। सत कैसा है? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। ठीक है। और द्रव्य में क्या क्या है कि गुण पर्याय वद द्रव्यम। गुण पर्याय वाला है द्रव्य, गुण पर्याय वाला है। द्रव्य में रहने वाले गुण ध्रुव अक्रमवर्ती, गुण ध्रुव है तो द्रव्य ध्रुव है। द्रव्य कैसा है? ध्रुव। विचार करो कि मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, अनादि से अनंत पर्याय, अनंता अनंत पर्याय बदल गई, लेकिन ध्रुवता के कारण मेरी स्वजाति का त्याग नहीं हुआ। ध्रुवता के कारण मैं जीव हूं और जीव ही बना रहा। अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। बोलो ये कितनी बड़ी गुड न्यूज है। और ये सर्व विकारों को मेटने का उपाय है। सर्व सर्व पापाचारों को मेटने का उपाय है। क्या कहा? मैं कैसा हूं? अनंत गुण ध्रुव है, तो अनंत गुण ध्रुव होने के कारण मैं भी कैसा हूं? ध्रुव। ध्रुव मतलब देखो जितने भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं ना, ये हीरा कीचड़ में गिर गया तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो ये ध्रुवता ही बताते हैं। हीरा कीचड़ में गिर गया तो अब क्या करोगे हीरे का? तो वहां तो हमें समझ में आ जाती है। हीरे का क्या करेंगे? कुछ नहीं। हीरे का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं। कि तुम इतने लोगों के बीच में कीचड़ में से हीरा उठा लोगे? हाँ उठा लेंगे। किसके बल पर उठा लोगे? कि कीचड़ से हीरे का कुछ नहीं बिगड़ता। अब देखो दृष्टांत में दो चीजें हैं। कीचड़ भिन्न वस्तु है और हीरा भिन्न वस्तु है। दृष्टांत में दो तो अलग अलग चीजें हैं। सिद्धांत में हीरे के स्थान पर ध्रुव है और कीचड़ के उस स्थान पर पर्याय है। राग आदि पर्याय, विकारी पर्याय, अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय कीचड़। तो बोलो हीरा कीचड़ में पड़ा है, तो कीचड़ में पड़ा हुआ हीरा कैसा है? हीरा ये ध्रुव है। उत्पाद वैसे ध्रुव में क्या होता? पर्याय बदले प्रतिक्षण अनंत, और मेरा कभी नहीं होवे अंत। अब जो ध्रुव को स्वीकार करता है वो कैसा रहता है? निर्भर। द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि। और जो पर्याय में पर्याय को जाने तो सम्यक ज्ञान, और पर्याय जितना जाने तो अज्ञान, और पर्याय में मैं बना रखे तो अज्ञान। पकड़ में आ रहा है? पर्याय को जाने तो सम्यक ज्ञान, और पर्याय जितने ही जाने तो अज्ञान। पर्याय में मैं पर पना करे तो मिथ्या दर्शन। बोलो पर्याय है नहीं ऐसा नहीं। जैसे कल मुझे क्लास के बाद भी विकल्प आया कि अपने लास्ट लास्ट ऐसा बोला कि एक महिला दिख रही है, गर्भवती दिख रही है, बोलो वो ब्रह्म स्वरूप है कि नहीं? पकड़ में आया? अच्छा वो ब्रह्मचारी हो सकती कि नहीं? अब ये वाली बातें कैसे पकड़ में आएंगी? ये ध्रुवत्व से। वो तो सब पुद्गल का परिणमन है, वो जीव का परिणमन तो है नहीं। अच्छा वहां जो विकारी भाव के बिना तो गर्भवती होगी नहीं, है ना? वहां जो विकारी परिणाम है, तो ऐसा विकारी परिणाम पंचम गुण स्थान तक हो सकता है। क्या बोला? ऐसा विकारी भाव
अब ये वाली बात वो नहीं समझ पाएगा जो ध्रुवत्व को नहीं पकड़ेगा। और ध्रुव के आश्रय से जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, चौथा गुण स्थान, और ध्रुव के ही आश्रय से जो पंचम गुण स्थान प्रकट हुआ। और अभी ऊपर ऊपर की प्रतिमा है, पहली दूसरी तीसरी चौथी। पर्याय का भी स्वरूप ऐसा है। कहाँ तक ये पूरी साइंस है कि कहाँ तक क्या विकार हो सकता है और कहाँ कितनी शुद्धता है। तो ये विकार और शुद्धता, ये उत्पाद व्यय का काम है। और मैं कैसा हूं? ध्रुव। और ये मेरा ध्रुव और मेरा उत्पाद और मेरा व्यय किसकी मेहरबानी से? किसकी मेहरबानी से? कोई की नहीं, मेरे में ही शक्ति है इनबिल्ट। सहयोग की बात जरूरत ही नहीं है, इनबिल्ट शक्ति है, इनबिल्ट। अब उस ब्रह्मचर्य को की चर्चा दिखाई कहां से जा रही है? शरीर सापेक्ष। इन ब्याह नहीं करा, शादी नहीं की, शील की नौवाड़ पाली। तो सुनो, जैसे जैसे विज्ञान घन होता है ना, जैसे दूसरी कक्षाएं भी टूट जाती है, तो वो भी दिखता है। तो वो दिखना भी फिर पर्याय रूप ही है वो भी। जैसे दूसरी कक्षाएं का अभाव होने पर प्रतिमा और आगे वीतरागता की और वृद्धि हो गई। उस पंचम गुण स्थान के फ्रैक्शंस में ये जो प्रतिमा है वो पंचम गुण स्थान के फ्रैक्शंस हैं। वीतरागता की और वृद्धि हुई और ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक आए, तो वो भाव नहीं होंगे तो भी क्रियाएं भी नहीं दिख रही, तो वो भी घटित होगा। और उसकी चर्चा कहां से करेंगे? शरीर सापेक्ष। और बात की जाएगी शरीर सापेक्ष, और हमको क्या समझना है? अमूर्तिक आत्मा। बात की जा रही है शरीर से और समझनी है अमूर्तिक आत्मा। बात की जा रही है शरीर से और समझनी है अमूर्तिक द्रव्य। बात की जा रही है शरीर से और समझनी है उत्पाद व रूप पर्याय अमूर्तिक। बोलो, इतनी मजबूरी है। पन पकड़ में आया? देखो, ध्रुवता के लिए ऐसे एग्जाम्पल भी आते कि आपने कोई आग लगी है, कहीं आग, और आपको बोला जाए कूद जाओ इसमें, आग में कूद जाओगे? बोलो, नहीं कूदेंगे। अब दृष्टांत ही तो चल रहा है। अच्छा, हम तो कूद जाएंगे। क्यों कूद जाएंगे? हमारे पास फायर प्रूफ जैकेट है। बोलो, आपको फायर प्रूफ जैकेट दे दें, कूद जाओगे कि नहीं कूद जाओगे? कूद जाएंगे। अब जैसे ये दृष्टांत में पकड़ में आती है ना कि फायर प्रूफ यदि पहन ली जाए, बुलेट प्रूफ पहन लिया जाए, तो कुछ नहीं होता मुझे, है ना? तो दृष्टांत में, शरीर संबंधी दृष्टांत बताने में, तो हमें कोई अन्य बुलेट प्रूफ फायर प्रूफ की जरूरत है। यहाँ पर कह रहे हैं कि तेरी ध्रुव शक्ति है कि जो ऑल प्रूफ है, जिसमें कुछ नहीं होता, इसका नाम है ध्रुवत्व। पॉइंट कहाँ तक आना है कि हमें वो देह सापेक्ष तो समझ में आ जाती है कि अगर हम फायर प्रूफ पहन लेंगे तो कूदेंगे तो नहीं, कुछ नहीं होएगा, नहीं मरेंगे, नहीं जलेंगे। भगवान आत्मा कैसा है? बोलो, फायर मुझे क्या करेगी? शरीर की सुरक्षा के लिए फायर प्रूफ चाहिए, लेकिन मेरी सुरक्षा के लिए क्या चाहिए? दृष्टांत से कहाँ पहुंचना है? सिद्धांत पे। तो ये जितने भी दृष्टांत है ना, ये ध्रुवता को बताने वाले हैं वास्तव में। क्या बोला? बोलो, कैसी पर्याय, कैसी अज्ञान मोह द्वेष की सप्त व्यसन की पर्याय उत्पन्न हुई, है ना? बोलो, ध्रुव का क्या हुआ?
ऐसा ध्रुव है। ये ध्रुव दृष्टि सो सम्यक दृष्टि। इस क्यों, वो जो पर्याय है ना, वो उत्पाद व रूप है। तुम जिस पर्याय को लेके रोगे, वो पर्याय का तो व्यय हो गया। और नई पर्याय का उत्पाद होगा, उसका व्यय हो गया। मतलब ध्रुव कैसा रहेगा? एनी कंडीशन। तो अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय से दीनता नहीं, और बहुत ज्ञान हो, चाहे उस समय ज्ञान बहुत हो, सब में ज्ञान हुआ हो, श्रद्धा सम्यक हुई, और उनसे फिर मान नहीं। क्यों? मैं पना कहा? ध्रुव में। अब ध्रुव को स्वीकार किए बिना और फिर बोले कि ठीक है अज्ञान मोह राग द्वेष की मुझे तो चिंता नहीं। अपन पकड़ में आ रहा है? जैसे अपन बार बार क्या कहते, बोलो तुमने शादी की कि नहीं, कि नहीं की, विधि बोलो, विधि बोलो। आपके ज्ञान में वो अमूर्तिक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा बसा है, वो अमूर्तिक मूर्ति को कैसे छुएगा? अमूर्तिक शरीर को ही कैसे छुएगा? गाथा ही हो चुकी है इतनी सारी, अबद्ध अस्पृष्ट। मैं कैसा हूं? अबद्ध हूं, अस्पृष्ट हूं। न शरीर से कर्मों से बंधा हूं, और न शरीर कर्मों को छूता हूं। अब तो गाथाएं पढ़ ली जाती हैं कि मैं अबद्ध हूं, अस्पृष्ट हूं, और फिर बोले अरे मैंने तो आज पत्नी को भोग लिया। ये तुमने तो गाथा पढ़ी थी, अबद्ध स्पृष्ट। देह और कर्म को नहीं छूता। अब कोई उल्टा अर्थ निकाले, कैसा? ठीक है भोग है सो है, मैं तो छूता नहीं। तेरी परिणति में विकार जो उत्पन्न हो रहा है वो किसका है? पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत व्यवस्थित बात चाहिए। जहां उत्पाद है उत्पाद, जहां व्यय है व्यय, और जो ध्रुव है सो ध्रुव। पर्याय का ज्ञान सम्यक ज्ञान, पर्याय जितना ही अपने को जाने तो अज्ञान, और पर्याय में एकत्व हो तो मिथ्या दर्शन। और उत्पाद व ध्रुव युक्तम सद वस्तु सदा ही विद्यमान है, सदा। जितने भी, अरे मेरा कुछ नहीं होता मतलब ध्रुव, जितने भी ये दृष्टांत दिए जाएंगे लौकिक, वे सब किसके हैं? ध्रुव। अरे आज मारीची पना चला गया, और आज भी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। कौन? वे कौन? ध्रुव, ध्रुव। अपन ऐसा बोलते हैं ना, अरे आप तो पूरे बदल गए। तो ये आप तो कौन है? आप तो ध्रुव, और बदल गए सो पर्याय उत्पाद हुए। एक तरफ बोल रहे हैं पूरे ही बदल गए, और एक तो बोल रहे हैं आप तो। वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। और ये उत्पाद व ध्रुव शक्ति किसकी है? मेरी है। और इसमें किसी के सहयोग की आवश्यकता है नहीं। सम्यक दर्शन के लिए तो आवश्यकता है ना देवशास्त्र गुरु की। बोलो। इतनी गजब की बात है, इतनी गजब की बात है कि जब तुम्हारे ज्ञान में उपादान होता है, उपादान, आपके ज्ञान में उपादान, तो वैसे निमित्त उपस्थित होते हैं। बात हमसे है। बात कहाँ से है? उपादान नहीं हो तो कितने देवशास्त्र गुरु समोक्षण में चले गए, साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी। हम तुमने नहीं सुनी होगी क्या कभी? सुनी होगी। उपादान नहीं, बर्तन नहीं है, और अमृत की नदी बह रही है, क्या करोगे? बर्तन चाहिए ना। इसे पूरी निमित्ताधीन दृष्टि छूटती है। ये उत्पाद व ध्रुव ध्रुवत्व शक्ति का स्वरूप समझने पर बहुत सारे एंगल निकल रहे हैं।
ग्रहित मिथ्या तो मिटता है। कौन मेरा नाश करेगा, मेरे में ध्रुवता है। अरे तुम बहुत खराब हो, अरे पर्याय उत्पाद है, पर्याय खराब है, उसका व्यय हो जाएगा, दूसरी अच्छी पर्याय उत्पन्न हो जाएगी, मैं तो ध्रुव हूँ। कौन खराब है? कोई खराब नहीं है। कितने एंगल है? अपन ने अन्याय नीति की अभी चर्चा कर ली। अन्याय नीति अवक्ष क्यों होएगा? छीना झपटी किसी की क्यों होएगी? कर्म सापेक्ष भी अगर देखो तो भैया जिसके उदय में जो प्राप्त है अन्याय करने पर भी उतना ही मिलेगा और बिना अन्याय के भी उतना ही मिलेगा। कि ऐसा कैसे, वो हमें रुपया दे ही नहीं रहा था, फिर मैं 2 थप्पड़ दिए उसको और छीन के ले आए, वो क्या अच्छे भले देता क्या? अरे वो नहीं देता, वो रुपये तुम्हें ऐसे ही मिलते, 100% मिलते, लेकिन जो तुम्हारे अन्याय नीति के भाव हुए ना, तो इससे तुम कर्म साथ में बांध के लाए। रुपया तो आए, कर्म साथ में लाए, और ये किसी को पता नहीं है, दिखता ही नहीं है ना। वे तुमको 1 लाख रुपए किसी से छीन के लाए, है ना, तो छीन के नहीं लाए, वे तो आने ही थे। और जो अन्याय अनीति हुई ना, उससे कर्म बांधा है। ऐसा नहीं था कि वे 1 लाख रुपए आने नहीं थे और तुम्हारे अन्याय नीति से आ गए। ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। ये कहा, बोलिए, ये वाली बात है, 3 काल में संभव नहीं है। अन्याय अनीति क्या है? उसके गुस्सा करना, मारना, जो गुस्सा किया उसका कर्तव्य करना। फिर से अन्याय क्या चीज है? कि हमने गुस्सा करा, उसे मार पीट के पैसे लिए, या जो गुस्सा किया, मार पीटा, उसका कर्तव्यपना करना। अन्याय मतलब विश्व में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती है ना, स्टिल हम छीना झपटी का जो भाव है ना अंतरंग में, परद्रव्य से लाभ हानि, अगर इनके बैकग्राउंड में देखोगे तो मिथ्या तो ही निकलेगा। छीना झपटी क्यों कर रहे? जो वस्तु तुम्हारी नहीं है, अगर अभी अभी मिथ्यात से हटा के भी देखो कि जो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे रुपए इसने छीन लिए, मैं इसे छीन के लाऊंगा, है ना, तो ये कह रहे हैं कि भले तुम्हारे थे, लोक में भी बोलो ऐसे ही छीना झपटी करोगे तो पुलिस पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? आप बोलोगे कि नहीं मेरे ही पैसे हैं, ये मेरे से लेके चला गया। अरे परमार्थ तो बहुत दूर है, तेरा धन ही नहीं है, तेरा शरीर ही नहीं है, ये धन तुम्हारा कैसे? ये देह तुम्हारी नहीं है। अभी अपन ने ब्रह्मचर्य के नाम पर ये सब चीजें देखी। जब मैं अबद्ध अस्पृष्ट हूँ, या देह मैं नहीं हूँ, मैं उत्पाद व ध्रुव शक्ति का वाला हूँ, तो ये तो बहुत ही डेप्थ की बात हो गई। लेकिन अगर अपन एकदम लोक रीति से भी देखें, कर्म फिलोसफी से भी देखें, अगर अभी उत्पाद व ध्रुव अमूर्तिकात्मा हम जानते ही नहीं, लेकिन अगर कर्म फिलोसफी से भी देखें तो जो कुछ आना जाना है ना, सब कर्माधीन है। ठीक है, हम तो कर्म को भी नहीं जानते, हम तो ऐसे ही कह रहे हैं हमारे पैसे थे हम तो छीनेंगे, तो भी पुलिस क्या बोलेगी कि नहीं आप मार पिटाई नहीं कर सकते। तो जिसमें राजदंड मिले जिस कार्य में, है ना, या पुलिस आदि का दंड हो, उसका नाम है अन्याय। और अपने सामाजिक दंड जिसको देते हैं, सामाजिक दंड, वो है अनीति, जिसमें परिवार समाज, ये जो बातें आती हैं वो है अनीति। तो ये तो एकदम स्थूलतम हो गई। अगर हम कर्म का भी थोड़ा सा ही विचार करेंगे तो अन्याय नीति नहीं होगी। कर्म फिलोसफी से विचार करेंगे, और अपन तो बहुत ही अंदर की बात कर रहे हैं, डेप्थ में एकदम। उत्पाद व ध्रुव की बात करेंगे
तो अन्याय नीति संभव ही नहीं है। सबसे बड़ा अन्याय क्या है? सबसे बड़ा अन्याय कि मैं तो हूं एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। जहां बात कर रहे हैं कि राग आदि भी मेरे नहीं, तो फिर ये अनंत पुद्गल परमाणु से संपन्न ये देह, इसको खुलेआम कहे कि मैं लड़का हूं लड़की हूं, तो ये विश्व का सबसे बड़ा अन्याय है। ये गुप्त पाप है और हम लोगों का महाभाग्य है कि हमें ये गुप्त पाप समझने मिल गया है। बोलो कौन दुनिया कह रही है कि मैं पुरुष हूं तो ये कोई पाप है? इसमें तो कोई राजनीति का पाप, राजनीतिक पाप भी नहीं है, सामाजिक पाप भी नहीं दिखेगा ये तो। आप ऐसा बोलो कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट और ऐसा ऐसा सो एंड सो बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, तो पुलिस पकड़ ले जाएगी कि समाज में दंड मिलेगा? कोई मने। लेकिन ये प्रकृति का दंड से दंडित लगातार हो रहा है, मिथ्यात्व का बंद हो रहा है। यहाँ तो इतनी सूक्ष्म बात है, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। और जिसको ये उत्पाद व ध्रुव समझ में आया, तो इसकी वे चीजें छूट ही जाएंगी। बोलो अपने 2-4 लाख 1 करोड़ रुपया कोई छीन के भाग जाए, तो मेरे ध्रुव पे कोई फर्क पड़ेगा? बात इधर है, कीचड़ में गिर जाए हीरा, हीरे पे क्या फर्क पड़ेगा? अब ऐसे लगाओ ध्रुवत्व को, कोई गाली दे दे, कोई बुरा बोल दे, गाली दे दे, बोलो मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? जानता ही तो नहीं मुझे गाली देने वाला। समझ में आ रही बात? ऐसा डेप्थ में जाके इस बात को समझना। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। ठीक है, आज अपनी क्लास को यहीं पे छोड़ेंगे। थोड़ा मंदिर जी में यहाँ प्रोग्राम है। ठीक है, कोई प्रश्न है तो आप रखना, कल चर्चा करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू धो। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैंने आज है ना संजीव जी का प्रश्न अभी भेजा है सुबह, कल मुझे याद भूल गई थी, तो सुनना उसको सभी लोग, नोट्स बनाना अच्छे बढ़िया। ठीक है, जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।